बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, इफ़ u इज इक्वल टू v ऑफ x एंड v इक्वल टू v ऑफ x, मीन के u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x और ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन हों, देन इंटीग्रेशन u v dx मीन कि दोनों फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी इसके लिए फार्मूला ऐसे है कि और सबसे पहले यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। से हमारे पास u जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन अगर हो तो ये फार्मूला ऐसे अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन विच इज़ u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ v, सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन derivative of first function which is u, integration of second function which is v dx and whole dx। इनके ये जो u और v असल में आपके फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे u का साथ में डेरिवेटिव भी है। तो इसको आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दो फंक्शन हैं u और v, तो इनकी इंटीग्रेशन ऐसे होती है, एक को आपने फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है और एक को सेकंड। इसको चूज़ कैसे करना है इसके लिए आगे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये ऐसे है कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन dx। सो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है इसको आपने कैसे चूज़ करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक जो है वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई लेट ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें आई और एल ए और टी ई ये जो वर्ड्स हैं इससे क्या मुराद, आई से मुराद होगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स, अप टू सो ऑन, इस तरह के फंक्शंस, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शंस ये कौन सा फंक्शन होते हैं, से लॉग ऑफ एक्स, नेचर लॉग हो, कॉमन लॉग हो, इस तरह के फंक्शन। ए से मुराद यहाँ पे क्या है, आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल से लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए से अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शन से एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, अप टू सो ऑन, इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनको हम अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक नाम से जाहिर है साइन एक्स हो, कॉज एक्स हो, tan x हो, इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनकी e पावर x हो, a पावर x हो, सम कांस्टेंट आप ले रहे हैं उसकी पावर x हो, तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। तो ट्रिक ये है कि आई लेट इसको आपने याद रखना है, आई से क्या मुराद है, एल से क्या मुराद है, ए से, टी से और फिर ई से। अब आपने लेफ़्ट से राइट जो है इसको फॉलो करना है। लेफ़्ट से राइट जो फंक्शन इस तरतीब में पहले आएगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फंक्शन हों, से एक फंक्शन ऐसे हो x हो, एक e रेज़ पावर x हो dx। अब x आप देख सकते हैं ये अलजेब्राइक फंक्शन है और e पावर x कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस तरतीब से अगर आप देखें तो x जो है ये फर्स्ट फंक्शन आएगा और e पावर x जो है जो हमारा सेकंड फंक्शन हम इसको लेंगे। तो हमारे पास एक और फंक्शन है, से एक x है और फिर से log ऑफ x है। अब इस तरतीब से अगर आप देखें तो ये अलजेब्राइक फंक्शन और ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें ये जो अलजेब्राइक पहले है यहाँ पे लॉगरिथमिक बाद में है। तो यहाँ से जब हम इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक पहले आता है तो इसमें इसको log ऑफ x को हम फर्स्ट फंक्शन देंगे और x को हमने सेकंड फंक्शन चूज़ करना है। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है, इसको आप एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स ऑफ x का ये फंक्शन। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड को हम कैसे चूज़ करेंगे, उसके लिए यहाँ पे पहले अलजेब्राइक है और फिर साइन इनवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवर्स वाला फंक्शन पहले आता है और अलजेब्राइक बाद में आता है, तो इसलिए साइन इनवर्स जो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा
सेकंड फंक्शन होगा। तो इस तरतीब से आपने जो है इस ट्रिक से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो हैं उनको आपने चूज़ करना है। अब एक्सरसाइज के ऊपर हम आते हैं स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 to 28 एवेल्युएट द इंटीग्रल, और ये है इंटीग्रेशन x e⁻x dx। अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो फंक्शन है वो ऐसे है, इंटीग्रेशन x e⁻x dx। दो फंक्शन हमारे पास है। पहला फंक्शन, एक फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन जो आईलेट की जो टेक्निक है उसमें अलजेब्राइक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन विच इज x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻x dx, फिर होल dx, मीन्स की होल जो इंटीग्रेशन हमने कर लेनी है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू x e⁻x की इंटीग्रेशन होती है e⁻x, और फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा और माइनस dx/dx यहाँ पे 1 आएगा और e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x -1 dx। सो इंटीग्रेशन e⁻ax dx स्टूडेंट्स क्या होती है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं e⁻ax अपॉन a। तो इसी तरीके से यहाँ पे -1 मैंने ऐसे लिखा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x e⁻x प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिंगल फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई है। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स e⁻x प्लस e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही होगी। अब यहाँ पे एंड के ऊपर हम यहाँ पे कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर भी आप ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट की थी इसके साथ भी कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन दोनों कांस्टेंट को हम जब ऐड करेंगे वापस हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा, तो इसलिए हम एंड के ऊपर इसमें कांस्टेंट इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 -x, और इससे e⁻x को हम कॉमन ले लेते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 5 है x sin 2x। सो आई लेट इस तरतीब से, इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और sin 2x जो है ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो ये ऐसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आपके सामने माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। तो यहाँ पे x और sin 2x dx की इंटीग्रेशन बनेगी -cos 2x/2, और यहाँ पे -dx/dx 1 के इक्वल आएगा। अगेन sin 2x की -cos 2x/2 आ जाएगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये -x/2 cos 2x प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन cos 2x dx क्या होगा, एक तो ये 1/2 है यहाँ पे, और अगेन cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x/2। तो इसका ये फार्मूला ऐसे होता है, इंटीग्रेशन sin
ए एक्स डी एक्स अगर हम निकालें, क्योंकि साइन कॉस का डेरिवेटिव होता है, सॉरी कॉस, एक्चुअली साइन के लिए तो ये ऐसे बनेगी, साइन जो है ये माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो माइनस कॉस ए एक्स बाई ए ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स अगर हम निकालें डी एक्स तो ये बन जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से फाइनली हम माइनस एक्स बाई टू कॉस टू एक्स, और ये 2 और 2 4 बन जाएगा, और जो साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द रूट एक्स लॉग ऑफ एक्स। अगेन इसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गए, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो जब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन विच इज़ लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और log ऑफ एक्स और फिर अंडर द रूट एक्स की इंटीग्रेशन बाय पावर रूल एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन 1/x होती है, डेरिवेटिव इसका 1/x होता है, और फिर इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स जो है अगेन e बनेगा एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग ऑफ एक्स एक्स पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस यहाँ पे 1/x और फिर एक्स पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा, एक्स पावर 3/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ये ऊपर जाएगा 2/3 बन जाएगा, एक्स पावर यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये 3/2 माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी 2/3 एक्स रेज़ पावर 3/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2/3 एक्स पावर 1/2 इंटीग्रेशन एक्स पावर 1/2 dx। यहाँ पे दोबारा से पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2/3 एक्स पावर 3/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस पावर रूल लगेगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 एक्स पावर 3/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2/3 एक्स पावर 3/2 बाई 3/2, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो अगेन 2/3, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ से इन दोनों को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और फिर कांस्टेंट जो है यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 13 है लॉग ऑफ 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ पे चूँकि लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो दो फंक्शन हमारे पास होने चाहिए, तो एक फंक्शन हम अपनी तरफ से लेते हैं, वो हम यहाँ पे 1 देते हैं, और अब क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसको आप हमेशा से फर्स्ट फंक्शन ही लेते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड का नाम देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, याद रखें जब भी अकेला हमारे पास लॉग ऑफ सम फंक्शन आ जाए dx तो इसका डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं, साथ में 1 लेते हैं। इसी तरीके से अगर साइन इन्वर्स या कॉज इन्वर्स फंक्शन में कोई हमारे पास एक ही फंक्शन आए तो उसके साथ भी 1 को लिया जाता है, और 1 को सेकंड फंक्शन कंसिडर किया जाता है और इसको फर्स्ट फंक्शन। लॉगरिथमिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज फर्स्ट फंक्शन। सो एप्लीकेशन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन dx x के इक्वल होता है माइनस 1/2x प्लस 3, जिसका डेरिवेटिव ले लेंगे लॉग ऑफ x का 1/2x प्लस 3, और फिर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 बनेगा, और इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x। अब हमारे पास ये फंक्शन इसकी ये फॉर्म बन गई है। ये फर्स्ट तो ऐसे ही चल रहा है, सेकंड पार्ट में देखें 2x बाई 2x प्लस 3। तो अब इस तरह के फंक्शन जब भी आपके पास आ जाएँ, ऊपर और डिनोमिनेटर में एक जैसी जो है वो पावर्स हों वेरिएबल्स की, तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2x प्लस 3 2x को जब 2x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, 1 से जब डिवाइड किया तो ये माइनस ये 2x आ जाएगा प्लस 3, साइन चेंज करेंगे 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास -3 बचेगा। तो इसको आपने ऐसे लिखना है कि 1 से स्टार्ट लेना है 1 -3/2x प्लस 3। तो ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये असल में है किसके इक्वल, ये जो हमारा फंक्शन है 2x बाई 2x प्लस 3। तो
इस फंक्शन की बजाय हम ये फंक्शन लिखेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आसान है। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, फिर इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दी है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ये तो ऐसे ही चल रहा है, साथ में इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। एंड यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कमी है तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया, अब डिनोमिनेटर में फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी 3/2 log of 2x plus 3 log of डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये फर्स्ट टर्म ऐसी चल रही है, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इसकी पावर बना दी है, ये -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है 29 to 41, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसको हमने अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है और यहाँ पे अब डेफिनेट इंटीग्रल है। सो यहाँ पे ये होगा कि साथ में हम अपर और लोअर लिमिट जो है ये भी हमने एंड के ऊपर अप्लाई करनी है। सो अब क्वेश्चन अभी आपके सामने उसी तरह का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फंक्शन हम इसको लेंगे और इसको सेकंड, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम सेकंड फंक्शन लेंगे। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल डी एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट फंक्शन और इसकी जो इंटीग्रेशन है e⁻⁵x की e⁻⁵x बाई -5 होगा, और इसके साथ फिर ये लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे अगेन हम ऐसे ही करेंगे 0 to 1 और ये dx/dx 1 के ऊपर आ जाएगा, और इसकी जो इंटीग्रेशन e⁻⁵x की e⁻⁵x बाई -5 dx। और अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे मैंने जो लिमिट है 0 और 1 नहीं ली हुई। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं शुरू में ही। तो उसके लिए यहाँ पे ये है कि जो आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल के अपर और लोअर लिमिट है, ये आपने इसकी जो मेन इसकी इंटीग्रेशन है जो दोनों फंक्शन के ऊपर आपकी बाहर वाली, इसके ऊपर आप ये लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे जब हमारे पास ये फंक्शन बन गया है, यहाँ पे माइनस है -5 है तो ये 1/5 बन जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻⁵x dx बनेगा, तो इसके ऊपर आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। तो ये फर्स्ट पे यहाँ पे आपका नहीं अपर लिमिट। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से अब थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे लिमिट आपने एंड के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर देनी है, जो कि इनसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे x e⁻⁵x, तो x की जगह -1/5 तो चूँकि कांस्टेंट है, x की जगह पहले 1 वैल्यू पुट करेंगे तो e⁻⁵ बचेगा। जब x की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस 1/5। अगेन इसकी पहले इंटीग्रेशन करेंगे e⁻⁵x अपॉन -5, और फिर यहाँ पे भी लिमिट स्टूडेंट हम अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो e⁻⁵ -1 आ जाएगा। तो जब लिमिट अप्लाई की तो अब हमारे पास ये इसकी फॉर्म बन गई, इसके सिंप्लीफाई करेंगे। 1/25 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और एंड के ऊपर इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके इसको ये सिंप्लीफाई करके इसकी ये फॉर्म आ गई है।